इधर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए सरकार नई योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट दिया जा सकता है। लेकिन बेल आउट तभी मिलेगा जब वे निजीकरण की राह पर आगे बढ़ेंगी। निजीकरण के अलावा कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन बेहतर करने के लिए भी कहा जा सकता है। सर, ये बिजली कंपनियों के लिए जो सुधार हो रहे हैं, क्या कुछ इसके अंदर नियम होंगे, क्या प्रावधान होंगे, और ये जो पुराना प्लान था उससे अलग कैसे हो सकता है? विपुल जी, ये दुख दूर नहीं होता। एक दशक हो चुका है, 12-13 साल हो गए हैं भारत में, और अगर इसे थोड़ा और पहले देखें पिछली सरकार में तो लगभग 20 साल हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार अपनी बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत नहीं सुधार पाती। बेल आउट पर बेल आउट की लाइन लगी, हम आपको बताएंगे बेल आउट की लाइन लगी हुई है। इसके बाद भी बिजली कंपनियों की स्थिति यह है कि अभी भी 2023 के जो आंकड़े हमारे सामने हैं 2024 के, उस हिसाब से 68 से 70 हजार करोड़ रुपए का लॉस है। 7.4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में फंसी हुई बिजली वितरण कंपनियां हैं। उपभोक्ताओं के निगाह से देखें तो उनके लिए तो बिजली लगातार महंगी हो रही है, वो नियमित रूप से अपना बिल भी चुका रहे हैं, उसके बाद भी डिस्कॉम्स घाटे में हैं और बने हुए, और इन्हें बार बार बेल आउट देना पड़ता। अब जो नया बेल आउट आया है, इसे समझते हैं इसमें क्या है। इस प्लान में डिस्कॉम को प्राइवेटाइज करने की तैयारी की गई, और ये बड़ी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है अगर राज्य सरकारें इसे लागू करें। पहली तो सबसे बड़ी चीज है कि अब कोई भी सरकारी बिजली वितरण कंपनी जो राज्य में चलती, डिस्कॉम का मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो राज्य सरकारें चलाती, इनको बिजली वितरण निगम कहते हैं, उनके कई तरीके के नाम हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में। सरकार ने यह कहा है कि इस नए प्रस्ताव के तहत अब इन कंपनियों को प्राइवेटाइज करना होगा और एक्सचेंज पर लिस्ट कराना होगा। इन स्टॉक मार्केट में डिस्कॉम्स की लिस्टिंग की तैयारी करनी होगी। राज्य चाहे तो नई कंपनियां बना सकते हैं या पुरानी कंपनियों में से 26% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को देनी होगी। यानी जो निजी बड़ी बिजली कंपनियां हैं उनके लिए सरकारी डिस्कॉम में हिस्सेदारी लेने का रास्ता खुल गया है। जो भारत के बड़े बिजली घराने हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो पहले से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अडानी, टाटा और बड़ी कंपनियां। एक और शर्त रखी जा रही है कि कुल खपत का 20% बिजली बिजली प्राइवेट कंपनियों से आएगा, तभी पैकेज मिलेगा। यानी सरकार को दी जाने वाली बिजली के अलावा उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स को से उतनी बिलिंग करनी होगी। जो पैकेज है उसमें सरकार या तो ब्याज मुक्त सस्ता लोन देगी या फिर कर्ज कम करेगी, बकाया चुकाया जाएगा। इस मामले में जो पूरा पैकेज है, ये भी संकेत है, इस मामले में पूरा पैकेज फरवरी के बजट में आएगा, क्योंकि इस पर वित्त मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय बात कर रहे हैं। फर्क यह है पिछले से कि पहले केवल सरकार पैसे देती थी, डिस्कॉम्स को कर्ज देती थी, सुविधाएं देती थी तरह तरीके की। अब इन्हें स्पष्ट रूप से सुधारों की शर्त लगा दी गई, और पहली बार भारत में डिस्कॉम्स के इतने बड़े प्राइवेटाइजेशन की, पूरे देश के राज्य की बिजली वितरण कंपनियों के इतने बड़े प्राइवेटाइजेशन की तैयारी की गई है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की शर्तें रखी जाएंगी और सरकारी मोनोपोली अब बिजली वितरण में खत्म की जाएगी। तो इस तरह से अगर आप ये देखें तो बिजली सुधारों की दृष्टि से ये बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। जहां बिजली वितरण, जो आपके घरों तक बिजली आती है, वहां अब सरकार का एकाधिकार खत्म होगा, प्राइवेटाइजेशन शुरू होगा। हाँ, लेकिन सर इससे पहले भी तो हमने देखा कि बेल आउट दिए गए हैं, वहाँ पे क्या स्थिति उनकी क्या हुई सर, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए दर्शकों को। हाँ, हमको उनको देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने कहा ना कि ये समस्या जो है ये पहली कभी हल नहीं होती है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। 2012 वाला जो बेल आउट था, जिसमें 1.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, राज्यों को लिक्विडिटी मिली, कोई रिफॉर्म नहीं थे, फिर डिफॉल्ट कर गए डिस्कॉम। उदय आई, बड़ी चर्चित स्कीम 2015 की, 2.9 लाख करोड़ की। सरकार ने बड़ा प्रचार किया था उदय स्कीम का कि डिस्कॉम्स की परिस्थिति से सुधर जाएगी। राज्यों ने 75% कर्ज लिया अपने बकायेदारी का। शुरुआत में सुधार हुए, लेकिन फिर वापस चीजें वहीं के वहीं आ गई। सरकार ने 2015 के ठीक के 5 साल बाद फिर एक नई स्कीम जारी की, बेल आउट की, जो रिवैम्प्ड स्कीम थी, 3.3 लाख करोड़ रुपए की। इसमें डिजिटल मीटर लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान दिए गए। कुछ सुधार हुए, लेकिन फिर भी परेशानी बरकरार रही। इसके बाद फिर कोविड के दौरान क्राइसिस हुई, राज्य सरकारें पैसा वसूल नहीं पाई, इंडस्ट्री बंद हो गई, बिजली की खपत गिर गई, तो 1.35 लाख करोड़ रुपए का एक और बेल आउट दिया गया, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, REC से नए कर्ज दिलवाए गए। अस्थायी रूप से
राहत मिली, मूल रूप से समस्या नहीं आई। तो इसलिए जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि 7.4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डिस्कॉम डूबी हैं। और डिस्कॉम्स का संकट एक दुष्चक्र होता है, एक विशेष साइकिल होता है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं से पैसा वसूलती हैं, फिर उसके बाद वो बिजली के बनाने वाली कंपनियों को देती हैं, और फिर ये बकायदारी जब पूरी नहीं होती तो बिजली बनाने वाली कंपनियां कोयला कंपनियों को, कोयला खनन कंपनियों को पैसा नहीं दे पाती हैं। तो अब ये वित्तीय सुधारों की जो परिस्थिति है वो पहली बार इतने मुखर होकर सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए, डिस्कॉम्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए आगे आई है। अब सर, ये जो नया बेल आउट की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी कोई रिस्क दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अब अगर ये स्कीम बजट से पास हो जाती है क्योंकि इसकी तैयारियां शुरू हो गई, शुरुआती संकेत हमें मिले हैं चूंकि केंद्र सरकार ने जो संकेत दिए हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब राज्यों को और कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर वो रिफॉर्म नहीं करते हैं, प्राइवेटाइज नहीं करते हैं, तो केंद्र का सपोर्ट नहीं होगा, तो ब्लैकआउट होगा, पैसा नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी या उन्हें टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे। पावर सेक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होता तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आधा दर्जन से 1 दर्जन नई बिजली वितरण कंपनियां बाजार में लिस्ट होंगी। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह बड़ा अवसर है। और इसके अलावा धीमे धीमे आपको भारत के पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेटाइजेशन होता दिखाई देगा, क्योंकि जो शर्त है उस हिसाब से 26% हिस्सेदारी किसी निजी बिजली कंपनी को देनी होगी। तो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। निवेशकों के लिए निवेश के नए मौके, हमने शुरुआत में बताया कि भारत की बड़ी निजी कंपनियां, बिजली कंपनियां और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़े जोखिम भी हैं। यूनियंस इसका विरोध करती हैं, राज्य सरकारें प्राइवेटाइजेशन को तैयार नहीं होती। डिस्कॉम के सहारे राज्य सरकारों के पास बेहद ताकत है बिजली के वितरण की, जो उनके हाथ से निकल जाएगी, और उसके जरिए बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारे लोक लुभावन फैसले लेती हैं, जैसे कि बिजली की कीमतें कम करना, मुफ्त बिजली बांटना, तमाम तरीके के फैसले हैं। एक और रिस्क दिख रहा है कि अगर प्राइवेट प्लेयर बड़े पैमाने पर आ गए तो उनकी भी बिजली में मोनोपोली हो सकती है। लेकिन ये रिफॉर्म आने वाले दिनों में भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ा रिफॉर्म हो सकता है, अगर ये जो इबारत हमें दिख रही है, जो संकेत या जो प्रावधान हमें मिल रहे हैं, ये एज इट इज लागू किए जाते हैं तो भारत के पावर सेक्टर में ये एक बड़ा पुनर्गठन हमें दिखाई देगा। जी।